हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो हमारी यूनिट 3 चल रही थी मेडिसिनल केमिस्ट्री में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैरासिम्पथोमेटिक एजेंट्स और उनका एसएआर क्या क्या होता है पैरासिम्पथोमेटिक का। ठीक है, तो एसएआर में हम देखेंगे डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग का एसएआर, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, कोलिनर्जिक रिएक्टिवेटर। तो ये आते हैं हमारे पैरासिम्पथोमेटिक के अंडर में। ठीक है, तो आज सबसे पहले जानते हैं एसएआर ऑफ पैरासिम्पथोमेटिक एजेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग बता दूंगा। ठीक है, तो एसएआर ऑफ पैरासिम्पथोमेटिक में आप किसका एसिटाइल कोलिन का या कार्बाको किसी का भी करो तो इनमें क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं पैरासिम्पथोमेटिक एजेंट होते क्या हैं। सो जो दो एजेंट विच कॉपी या सेम एक्शन सो अगेन किसकी तरह, कोलिनर्जिक ड्रग की तरह या कोलिनर्जिक रिसेप्टर के न्यूरोट्रांसमीटर की तरह, तो वो हमारे क्या होते हैं पैरासिम्पथोमेटिक एजेंट। सो पैरासिम्पथो आल्सो नोन एज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या कोलिनर्जिक ड्रग। सो पैरासिम्पथोमेटिक मतलब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पे, और मिमिक माने कॉपी द एक्शन। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को कॉपी करती हैं ऐसी ड्रग। ठीक है, सो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, दीज आर दो ड्रग या एजेंट which copy the action of parasympathetic nervous system. So these agents drug bind with NM and receptor so give their action like cholinergic न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्शन शो करती हैं। मतलब वही जो आपने सिम्पथेटोमिमेटिक में पढ़ा था, वही कि मिमेटिक का मतलब क्या होती है, सेम एक्शन शो कर देती हैं उसके न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। ठीक है, वो ड्रग होती है। अब इनका एसएआर पढ़ना आपको, तो इसमें मैंने स्ट्रक्चर लिया है सबसे पहले किसका, एसिटाइल कोलिन का। तो मेन स्ट्रक्चर यही है हमारा सिम्पथोमेटिक में। ठीक है, तो इसमें हम एसएआर अगर पढ़ते हैं एसिटाइल कोलिन का, तो इसमें क्या होती हैं, एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। सबसे पहले उसमें क्या होता है हमारा क्वाटरनरी, एक अमोनियम कंपाउंड जुड़ा होगा, एक इथाइलिन चेन जुड़ी होगी और एक एसिटाइल ग्रुप जुड़ा होगा। तो इसमें चेंज होते हैं 3 जगह पे। पहला क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड पे, इथाइलिन चेन में, इसमें बीटा और अल्फा पोजीशन पे, देन अल्फ़ा और बीटा पोजीशन में, और एसिटाइल ग्रुप में। ठीक है, इन 3 चीज़ों में हम चेंज कर सकते हैं। अब एसएआर का मतलब क्या होता है, एसएआर का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करके देखते हैं कि उसकी एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादातर मोस्टली केसेस में क्या होती है, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है अगर हम कुछ भी मतलब ऐड करते हैं यहाँ या यहाँ और यहाँ, मतलब क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड पे, इथाइलिन चेन पर या एसिटाइल ग्रुप पे, तो उसका मोस्टली एक्शन 80% केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा और 20% केस में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर इनमें हम कुछ रिमूव या अटैच करते हैं तो उससे क्या होगा, इसका एक्शन या एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी मोस्टली केसेस में। ठीक है, तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है एसिटाइल कोलिन का सबसे परफेक्ट स्ट्रक्चर है एक्टिविटी शो करने के लिए, समझे। तो अब हम इस स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, यहाँ पे क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम। ये क्या होता है, एक वेरी एसेंशियल होता है हमारी इसकी एक्टिविटी के लिए। और अगर हम इसमें क्या करें, इस क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस करें किसी लॉन्ग चेन से, अब हमने CH3 के साथ यहाँ CH2 CH3 आगे जोड़ दिया, तो क्या होगा, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इसकी एसिटाइल कोलिन की। ठीक है, या कोलिनर्जिक ड्रग की। देन अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं क्वाटरनरी, इफ़ क्वाटरनरी, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, मतलब क्या करें, अगर हम ये रिमूव कर दें, अगर यहाँ से CH3 रिमूव करें तो उसकी एक्टिविटी और डिक्रीज होती जाएगी। अगर ये CH3 रिमूव कर दिया तो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। ये रिमूव कर दिया और यहाँ पे H जोड़ दिया इनके साथ तो मोस्टली डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होना ज़रूरी है। तो अगर हम मान लो ये हमारा क्या है, क्वाटरनरी कंपाउंड है, यहाँ पे CH3 3 जगह लिखा और N के साथ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। तो ये मोस्ट एक्शन शो करता है। अगर हमने इस N के साथ यहाँ क्या जोड़ दिया, खाली H जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, अब फोर्थ चेंज क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे N के साथ, तो N के साथ क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम कोई बायोएस्टर ग्रुप जोड़ते हैं। बायोएस्टर क्या होते हैं, जैसे हमारे
कौन कौन से ग्रुप होते हैं, CH वगैरह, एस, सल्फ़र, आर्सेनिक, फॉस्फोरस। तो ये क्या कर देते हैं, एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। तो आप SAR को ऐसे ही लिखना, सबसे पहले कि क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड पे चेंज, दूसरी इथाइलिन चेन पे, और तीसरा हमारे एस्टाइल ग्रुप पे चेंज। ठीक है, तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड पे आप 4 पॉइंट लिख देना, बहुत है। अब इस इथाइलिन चेन पे क्या, यही हमारे यहाँ 4 पॉइंट लिखे हुए हैं क्वाटरनरी। तो स्ट्रक्चर पॉसिबल ऑफ मॉडिफिकेशन, एसिटाइल ग्रुप, एथाइलिन चेन, अल्फा एंड बीटा कार्बन, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। तो सब्स्टिट्यूशन ऑन क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड पे यही लिखा हुआ है यहाँ पे, द क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड इज वेरी नेसेसरी फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी इफ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड रिप्लेस बाई टर्सरी या सेकेंडरी या प्राइमरी कार्बन, सो एक्टिविटी बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, सो इफ the nitrogen atom replaced by the bioester like NS, sulfur, arsenic, phosphorus, etc compound, so activity will be decrease। ठीक है, अगर इफ मिथाइल ग्रुप, जो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं CH3 तीन जगह, अगर वो रिप्लेस करते हैं मोर देन 1 मिथाइल ग्रुप, ज़्यादा जोड़ते हैं, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब रिंग जैसे C2H5 जोड़ा या C3H8 वगैरह जोड़ा, तो क्या हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आती है हमारी ये सेकंड पोजीशन, क्या होती है, अल्फ़ा एंड बीटा। अगर इन पोजीशन पर चेंज करते हैं इथाइलिन चेन में, तो इथाइलिन चेन क्या होती है, इट इज़ मोस्ट एसेंशियल होती है हमारी कोलिनर्जिक एक्टिविटी शो करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम इस अल्फ़ा पोजीशन पर ब्रांचिंग अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये निकोटिनिक रिसेप्टर पर ज़्यादा ड्रग बाइंड होगी। अगर हमने इस पर CH3 आगे लगा दिया तो ये क्या हो जाएगी, मतलब निकोटिनिक सेलेक्टिव ड्रग बन जाएगी। मतलब जो भी ड्रग होगी वो निकोटिनिक रिसेप्टर पर ज़्यादा बाइंड होगी और उसका एक्शन ज़्यादा शो करेगी। बट मस्करेनिक का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मस्करेनिक पे बाइंड नहीं होगी, कम होगी। ठीक है, अगर हम बीटा पे कुछ इस पर हम अगर चेन बढ़ा देते हैं, CH2 आगे चेन लगा देते हैं, तो क्या होगी, इसकी एक्टिविटी, इसकी वजह से क्या होगा, मस्करेनिक जो रिसेप्टर होता है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और निकोटिनिक रिसेप्टर की कम हो जाएगी। तो यही 3 पॉइंट इसमें होते हैं हमारे इथाइलिन चेन में। ठीक है, और अगर हम इस इथाइलिन चेन को लॉन्ग करते हैं तो भी एक्टिविटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यही हमने इथाइलिन चेन में लिखा हुआ है यहाँ पे, अब देख लीजिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑन इथाइलिन चेन इफ़ इंक्रीज द चेन लेंथ, तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और ऑन ब्रांचिंग देयर आर आल्सो चेंज, अगर हम इस पर ब्रांचिंग करते हैं तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ब्रांचिंग अगर हम अल्फ़ा कार्बन पे करते हैं, जैसे हमने CH2 बढ़ा दिया अल्फ़ा कार्बन पे, तो उससे क्या होगी, निकोटिनिक की एक्टिविटी तो बढ़ जाएगी, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ निकोटिन, बट एक्टिविटी घट जाएगी मस्करेनिक की। ठीक है, मतलब ड्रग हमारी निकोटिन पे ज़्यादा रिसेप्टर पर बाइंड होगी, मस्करेनिक रिसेप्टर पर कम बाइंड होगी। अगर ब्रांचिंग करते हैं हम बीटा कार्बन पर, तो इंक्रीज हो जाएगी मस्करेनिक रिसेप्टर की एक्टिविटी और डिक्रीज हो जाएगी निकोटिनिक रिसेप्टर। अब थर्ड आता है सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल ग्रुप में भी हमारे 3 चीज़ हो सकती हैं। पहला ऐसा एसिटाइल ग्रुप होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हाइड्रोलाइसिस के लिए। तो मतलब आप आगे जाके पढ़ोगे, एक एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है। ठीक है, हाइड्रोलाइज कर देता है एसिटाइल प्लस कोलिन में, एसिटिक एसिड और कोलिन में, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। ठीक है, तो इफ़ अगर हम इसमें क्या करें, ये जो ऑक्सीजन ग्रुप है, ये वाला जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाए हुए है, अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो इसमें क्या होगा, एक्शन हमारा इसका इंक्रीज हो जाएगा रिंग का, बट उससे क्या होगा, लेकिन उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम इस पर अमीन ग्रुप जोड़ते हैं, इस O को हटा के अगर यहाँ पे हम अमीन ग्रुप जोड़ते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बट क्या होगा, उसका एक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर अमीन की जगह सल्फ़र भी जोड़ते हैं तो वो भी एक्टिविटी डिक्रीज कर देगा। तो ये होगा हमारा एसिटाइल ग्रुप पे चेंजेस हैं। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारी CH3 की कार्बन लगा हुआ है यहाँ पे मिथाइल, अगर इसकी लॉन्ग चेन बढ़ाते हैं तो अभी हमारी क्या होगी, एक्टिविटी मोस्टली केसेस में डिक्रीज होगी। तो ये होता है हमारा क्या, SAR ऑफ सिम्पथमेटिक एजेंट। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, आप पढ़ लीजिए। सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिटाइल ग्रुप, सो रिप्लेसमेंट ऑफ एसिटेट ग्रुप बाई कार्बोनेट ग्रुप। अगर हम एसिटेट ग्रुप को रिप्लेस करते हैं कार्बोनेट, तो इंक्रीज कर देगा एक्टिविटी और मोर स्टेबल बना देगा। जैसे कार्बोकोल का स्ट्रक्चर कैसे है, यहाँ पे NH2 लगा दिया है यहाँ पे,
हमने C डबल बॉन्ड O CH3 की जगह NH2 जोड़ दिया और ये हमारा पूरा उसी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन का। ये खाली यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, CH3 की जगह NH2 अटैच कर दिया है, तो इससे क्या होगी, उसकी एक्टिविटी बढ़ गई। सो मोर इज एक्टिव एंड स्टेबल देन एसिटाइल कोलिन से, ठीक। इफ़ ऑक्सीजन इज रिप्लेस बाय अमीन एंड सल्फर ग्रुप, सो कंपाउंड इज इंक्रीज बट एक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। एक्शन तो इंक्रीज हो जाएगा बट एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, वही लिखा हुआ है वहाँ पे, मैंने बताया था आपको। और थर्ड, अगर रिप्लेसमेंट करते हैं हम एस्टर ग्रुप को बाय एर्थ्रो एंड कीटोन ग्रुप, सो इट गिव केमिकल स्टेबल एंड मोर पोटेंट कंपाउंड हैव सम फॉलिनरी, तो जैसे बीटा मिथाइल कोलिन है, इथाइल ईथर है, ठीक है। तो ये हमारा SAR है। तो आपको 2-3 पेज का SAR लिखना होता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये हमारा यूनिट 3 में, ठीक है। थैंक यू।